नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे नकली संत पर घमासान। जी हां, यूपी की सियासत में तूफान आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को नकली संत बताया है। अखिलेश ने बंगाल में कहा कि पूरे देश को यह जानना चाहिए, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहनकर कोई आया था और मां सीता को चुरा कर ले गया था। मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो रामायण को याद करें। योगी नकली संत हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ खुद को एक संत या धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके कार्य और निर्णय उस छवि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। वहीं योगी की धार्मिक पहचान का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। अखिलेश के बयान की आलोचना करते हुए भाजपा ने कहा कि टिप्पणी न केवल एक व्यक्ति विशेष पर हमला है, बल्कि संत परंपरा और धार्मिक भावनाओं को भी अपमान करने जैसी है। भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव से माफी की मांग करते हुए उनके बयान को नकारात्मक राजनीति का उदाहरण बताया। आपको ये भी बता दें, योगी आदित्यनाथ एक प्रतिष्ठित मठ से जुड़े हैं और वर्षों से धार्मिक जीवन जीते आ रहे हैं। उनकी धार्मिक पहचान और वेशभूषा राजनीति में आने से पहले से ही कायम है। ऐसे में योगी की धार्मिकता और ड्रेस को निशाना बनाकर अखिलेश किसे खुश करना चाहते हैं और योगी की तुलना रावण से करना कहां तक उचित है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं इस पर कुछ रिएक्शंस। आइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे हम सभी लोगों ने बाबा साहब को याद किया। समाज के प्रति जो उनका योगदान रहा वो बेहद सराहनीय रहा। आज अगर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सम्मान के साथ जी रहा है तो वो बाबा साहब का संविधान है। लेकिन ये बीजेपी के लोग उसी बाबा साहब के संविधान को 2024 में बदलना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत की जनता ने उन्हें एक लंगड़ी सरकार पे लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी सिर्फ कहती है और चारों तरफ अगर आप आंख उठा के देखिए तो वही हत्या, लूट, बलात्कार, दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, बुलडोजर। अब जब बीजेपी बुलडोजर को न्याय कहने लगेगी तो आप समझ जाइए कि न्याय की परिभाषा क्या रह गई, कानून का राज कहाँ रह गया। कोई जानकारी नहीं है कि संविधान का पालन करके ही उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए और संविधान का उल्लंघन करके आज वो हाशिए पे आ गए। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए योगी जो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, क्योंकि आज अपराधी भाग रहा है, क्योंकि योगी शासक जाग रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग व्यापार लगाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो रही है, सड़कों का जाल है। अब अखिलेश जी सिर्फ लूट मचाने का काम उत्तर प्रदेश में करते थे। हर जिले में एक युवा नेता जो गुंडा होता था उसके हाथ में सत्ता सौंप के वो लोग आनंद लेते थे। तो आज उत्तर प्रदेश में से एकदम सब कुछ सही है, तो इस तरह का नरगर प्रलाप करने के बाद भी जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिस तरह से अखिलेश जी ने बंगाल में ये बात कही, वहां वो किसको खुश करना चाह रहे हैं और इसका संदेश उत्तर प्रदेश में क्या जा रहा है? वो कह रहे हैं नकली संत। तो अब क्या लड़ाई वेशभूषा के साथ साथ परिभाषा तक आ गई है? आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इंद्रसेन शास्त्री जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप ठीक है, केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत केसी जैन साहब आपका। क्या कहेंगे सर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर, जो वो वहां कह रहे हैं संत की छवि पर उन्होंने टिप्पणी की है, उनका सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तंज है, और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में भी जिक्र किया कि आज की बात तो नहीं है कि वो भगवा पहनते हैं, वो तो जब शुरुआती दौर में जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब से वो पहनते आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव आपको क्या लगता है किसको खुश करना चाहते हैं? ये पारुल जी राजनीति की यही खास करके विपक्ष की राजनीति। अब वेस्ट बंगाल में जाकर के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि बेगानी की शादी में मुल्ला दीवाना, ना तो वहां पे एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे हैं, ना चुनाव जीतने वाले हैं। ममता जी की हार निश्चित है। ममता जी को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी वहां पर जा करके कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में करते आए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण, वही काम वहां पे भी जा करके कर रहे। तुलना किससे कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं रावण से, वो भी किसकी? एक संत की। तो पूरे संत समाज का अपमान है
लेकिन इनकी नजर में असली संत वो है जो शंकराचार्य पर लाठीचार्ज करे। असली संत वो है जो रोजा इफ्तार पार्टी रखे। असली संत वो है श्री अखिलेश यादव जी की नजर में जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए। तो इनकी परिभाषा क्या है? तो कुल मिलाकर के केवल तुष्टिकरण करना चाहते हैं, मुस्लिम वोट को एकीकरण करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि योगी जी के खिलाफ बोल करके उनको लगता है कि इस तरीके से काम कर ले। लेकिन यही काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम अखिलेश यादव जी ने बिहार में किया, यही काम उन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया और परिणाम सबके सामने। अखिलेश यादव जी पर जनता ने भरोसा खो दिया। उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं। उनकी कथनी और करनी में जिस तरीके से स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है, तो जनता ने उन सारी चीजों को अस्वीकार कर दिया। रही काम को लेकर, काम उत्तर प्रदेश में है और जो उत्तर प्रदेश का मॉडल आंध्र प्रदेश की जाकर के चुनाव में रखते हैं, जनता आशीर्वाद देती है और जनता बहुमत की सरकारें बना रही, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार। और ये सारे चुनाव क्यों नाम ले रहे? क्योंकि ये सारे चुनाव उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव थे उसके बाद में हुए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और एक पटाहट है, एक बौखलाहट है कि क्या कुछ कह दे, लेकिन इस तरीके से उनकी चौपट होने वाली है, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनना चाहिए। लेकिन उन सवालों पर भी जवाब देना पड़ेगा ना किसीजन साहब, जिनमें वो बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवा को वो एक शील्ड के तौर पर आप लोग शील्ड के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, ध्रुवीकरण पर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पारुल जी, जिसने भगवा को बदनाम कर, भगवा को पहली बार बदनाम नहीं किया। आरएसएस को गालियां देते रहे, आरएसएस के झंडे को गालियां दे रहे थे कि भगवा झंडा। अब योगी जी के कपड़ों पर गालियां दे रहे हैं कि भगवा पहनते हैं। क्या योगी जी ने पहली बार भगवा धारण किया? क्या वेस्ट बंगाल जाने के लिए भगवा पहना है क्या? तो दरअसल क्या है कि पूरा समाजवादी पार्टी का वोट चले तो सारी बिल्डिंगों को हरे रंग दे, सब जगह पे जो गजवाए हिंद की बात करते हैं उनके समर्थन में हरे रंग के झंडे लगवा दें। दूसरी बात, जब विकास की चर्चा करते हैं कहीं पर भी समाजवादी इन्होंने आवाज दी। उत्तर प्रदेश में कई सारे नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो, चालू भी, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जेवर का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है और कई सारे एयरपोर्ट। दूसरी बात आप देखिए, रोजगार की जो बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के साल में मात्र 2,55,000 नौकरियां दी गई, जबकि योगी जी के कार्यकाल में 9.5 लाख से ज्यादा नौकरियां डायरेक्ट दी जा चुकी। तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में भर्ती की गई हो या पुलिस भर्ती की गई, उसके साथ साथ महिलाओं को भी मजबूत करने का काम किया गया। एक कोटा तय करके 20% से ज्यादा सिपाही भर्ती हो महिलाओं की पुलिस में या अन्य जगहों पे हो, वहां पे महिलाओं को संरक्षण दिया गया, आरक्षण नहीं संरक्षण दिया गया है महिलाओं का कोटा फिक्स करके। तो यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश में कोई योजना ऐसी बता दो जिसको जातिगत रूप से धर्म के आधार पर भेदभाव। अगर राशन योजना सबको 50 लाख से ज्यादा आवास पहली सरकार में दिए गए, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं। दूसरी सरकार में 50 लाख से ज्यादा आवास दिए गए, कहीं कोई भेदभाव नहीं। लोगों को जो भी योजना है, वो चाहे जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों को चिकित्सा दी जा रही हो 5 लाख रुपए की फ्री, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जो सरकारें और सिर्फ जाति धर्म मजहब की राजनीति करती है, तो वो केवल और केवल हिंदुत्व को अपमानित करने का काम करती है। वो काम राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर किया। कहा हिंदुत्व का मतलब उन्होंने बताया दंड, हिंदुत्व का मतलब हिंसा, क्या क्या कुछ गालियां नहीं दी राहुल जी ने। वही काम श्री अखिलेश यादव जी का यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जाकर के रावण से तुलना संत की कर रहे, जबकि उनकी कार्य पद्धति और उनके काम का तरीका सब ओके सर, कमिंग बैक टू यू नाउ। और लगातार जनता क्यों चुन रही है, ये भी उनका उजागर करना चाहिए। वापस आती हूँ। थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्बिंग है किसी जन साहब का, प्लीज चेक कर लीजिए। मैं तब तक आती हूँ सर। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर रवि, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव बंगाल में जाते हैं, योगी जी को नकली संत कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं सीता हरण करने वाले रावण जैसी वेशभूषा का जिक्र वो करते हैं। तमाम बातों के साथ इन चीजों को जोड़ना, यानी सीधा सवाल मेरा यही है सर कि ये मोहब्बत की भाषा थी, संवैधानिक मर्यादा थी, आप इस लैंग्वेज को कैसे देख रहे हैं? जी रवि जी बोलिए सर।
रवि जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रवि जी को आवाज नहीं मिल रही है शायद। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ सर। वेशभूषा तय करेगी कौन संत होगा, कौन सियासतदान, ये सवाल भी। ठीक है, आ रही हूँ रवि जी, आवाज मिल रही है अभी आपको? हाँ, आप मिल रही है। सवाल सुन पाए आप मेरा सर? हाँ, सुन लिया पारुल जी। जी सर कहिए। पारुल जी, हम ये कर रहे हैं कि संत का मतलब होता है जो समदर्शी हो। तो योगी आदित्यनाथ जी समदर्शी नहीं है, उनको हमेशा 80 और 20 नजर आते हैं और बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। योगी संत हमेशा निर्मोही होता है, मोह माया से परे होता है। वो मोह माया क्या, वो समझिए कि कभी सत्ता के पास संत नहीं गया। संत अपनी उस साधक की साधना में अनंत संत होता है। और दूसरी बात होता है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्रकांड होता है। तो संत कितने हैं ये आप सोच लीजिए। अब बात आ गई योगी की। योगी योग साधना में अपने शरीर की, वाणी की और संयम की 3 करता है। तो योग दिवस पे एक पैर पे खड़ा नहीं हो पाते हैं, वाणी पे कितनी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, आप खुद देख लीजिए। और किस तरीके से उनका शांत स्वभाव है, आप सबने देखा है। तो अगर अखिलेश यादव जी ने कुछ सोच के कहा है तो ये सपा के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन अभी ये जो कह रहे थे केसी जैन साहब कि उनके ही प्रचार से सब कुछ हो जाता है। अरे भाई, बिहार में भाजपा का स्ट्राइक रेट 88% था और जहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया वहां का स्ट्राइक रेट 73% था। तो लोगों ने स्वीकारा या लोगों ने नकारा, ये आप देश की जनता से पूछिए। अब आपको अपने काम के कुछ जब दृष्टांत नहीं है तो ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूं पारुल जी, घुसपैठ के लिए ममता जी जिम्मेदार हैं, भ्रष्टाचार के लिए स्टालिन जिम्मेदार हैं, जंगल राज के लिए लालू प्रसाद जिम्मेदार हैं, माफियाओं के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं। ईडी सीबीआई सब कुछ लेने के बाद 12 साल से क्यों पकौड़े तलने के लिए सरकार है? क्या करने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे आप अपने काम की वानगी दिखाते, 5 प्रदेशों में काम के नाम पे वोट मांगते, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया था। अब आप जो है, अगर अखिलेश यादव ने कहा कि नकली संत हैं, तो मैंने बता दिया वाणी पे संयम नहीं है, शरीर पे संयम नहीं है, क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, समदर्शी आप है नहीं। तो किस भाषा में आपको संत की संज्ञा इस उपालंकार से अलंकृत किया जाए, ये मेरे समझ से परे है। इसका जवाब तो पारुल जी बेहतर दे सकती हैं और बाकी प्रवक्ता सपा दे देंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जिस विधा के साथ, जिस संयम के साथ इस देश ने भरोसा आप पे जताया, आप इस देश का भरोसा जीतिए। बिहार वाला हाल मत करिए कि 90 दिन में ही नीतीश कुमार को निपटा दिए। अरे भाई, कम से कम कुछ करिए। बॉर्डरों पे आप हैं, विकास के लिए आप हैं, करने के लिए आप हैं। सिर्फ जुमले दिखा के, जुमलों की सरकार, कागज पे विकास और सबका विनाश मत करिए, कुछ करके दिखाइए। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इंद्रसेन शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है सर? सेन साहब? जी आवाज मिली। बिल्कुल सर। आज का टॉपिक सर, जैसे आपको पता ही होगा, अखिलेश जी ने बंगाल में जो कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा। मेरा सीधा सवाल ये है सर कि क्या अब राजनीति वैचारिक मतभेदों के बजाय व्यक्तिगत और धार्मिक पहचान के साथ होगी? और क्या आपको लगता है कि आपको ये अधिकार मिल जाता है, क्या कोई संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी की तुलना किसी से करेंगे? आप रावण की वेशभूषा कह रहे हैं, आप नकली संत कर रहे हैं। अगर संवैधानिक बात करें, संविधान की बात करें, तो ये भी अधिकार नहीं मिलता है। तो क्या ये संवैधानिक मर्यादा है अगर हम संविधान का डंका पीट रहे हैं आज? तो शास्त्री जी जवाब दीजिए सर। शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप ऑडियो चेक कीजिए प्लीज। वापस आ रही हूँ। केसी जैन साहब, इस पूरी टीका टिप्पणी में जो अखिलेश जी ने कहा, उसके साथ उन्होंने तमाम बातें तो कही। अब ये सीधा समझ में आ रहा है कि सरकार को वो काम की या संविधान की कसौटी पर तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो इन सारी चीज़ों को बीच में रखकर वो अब यहाँ आप पर ध्रुवीकरण के आरोप लगाते थे, लेकिन अब वहाँ ध्रुवीकरण करने की कोशिश अखिलेश जी कर रहे हैं। वो पीडीए की बात भी कर रहे हैं वहाँ पर। यानी यहाँ से वो आप ये समझ सकते हैं कि पीडीए को वो जज कर रहे हैं या एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में पीडीए को जज करेंगे। क्या लगता है आपको सर? दरअसल पारुल जी, क्या समाजवादी पार्टी आरोप जरूर लगाती भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी लड़का काम है, लेकिन वास्तव में समाजवादी
की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे आधारित है। आप देखिए कि जिस समय पर ये एक मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उसके बाद में जब वहां फिर पुलिस प्रशासन था, कोई हिंदू वहां पर नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी वहां पर क्या करते हैं कि उन लोगों को सम्मानित करने जाते हैं, 5-5 लाख रुपए देकर के आते जो वहां पर दंगाई थे। तो इस तरीके का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी जब दीपावली होती है उस पर सवाल खड़ी करती है समाजवादी पार्टी। आज भगवा को भी सवाल खड़ी कर रही भारतीय समाजवादी पार्टी कि भगवा क्यों पहनते हैं योगी। उसके बाद में जब होली आती है तो उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। तो जो केवल और केवल ईद बनाता हो, जो केवल रोजा इफ्तार पढ़ता हो, जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करता हो, और हम आपको बताएं उर्दू शिक्षकों की भर्ती में जिस समय मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने 55 साल एज कर दी, 55 साल एज सिर्फ एक मौलाना के लिए कर दी, 5 साल उनकी एज बची थी। तो उर्दू शिक्षक के लिए उन्होंने 5 साल बचा था, तब उन्होंने सवाल किया कि हम कहाँ जाए, तो कहते हम इस बात से 55 साल कर दे, मतलब 55 साल में नौकरी, उसके बाद उसको पूरी पेंशन मिल रही है। तो केवल और केवल तुष्टीकरण का काम। तो जिनके पास कोई एंगल नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना अपनी सरकार के रहते हुए नौकरियां दे पाए, ना तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाए। आज अगर मुख्तार अतीक जैसे आक्रांताओं पे, इस तरीके के गुंडे और माफियाओं को जिनको माननीय बनाने का समाजवादी पार्टी सरकार ने किया, आज उनपे कार्रवाई हो रही है तो कहने बुलडोजर क्यों चल रहा, इनकाउंटर क्यों हो रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री चैलेंज के रूप में लिया कि जो अपराधी है, जो माफिया, उसका इनकाउंटर भी होगा और उस पर बुलडोजर भी चलेगा। जनता ने फिर से 2022 में बात की। अब क्या है, वेस्ट बंगाल में जा करके बेगम की शादी में मुल्ला दीवाना, वहां पे ना इनकी कोई सीट है ना चुनाव लड़, लेकिन वहां पे जा करके योगी जी को नहीं बल्कि पूरे संत समाज को गाली दे करके भगवा भेष में रावण है इस तरीके का कार्य करके तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो काम वहां पर ममता जी ने किए, जो के अधिकारियों को गिरफ्तार किया, तमाम सारे घोटाले पर आरोप लगे, जब वो लेकर के वहां पर भागी, वो भी चीजें उसमें सच्चाई है सामने क्या है। और यहाँ पर गायत्री प्रजापति जैसे जो बलात्कारी और खनन माफिया, उनको पाल रखा था अखिलेश यादव ने। वही काम वेस्ट बंगाल में वो ममता जी कर रही है और उनके समर्थन में जाकर के उतर करके अगर संतों को गाली दे रहे हैं, संत समाज और सनातन समाज वहां पर जवाब देने वाला है। वेस्ट बंगाल में ममता तो फिर से एक बार संविधान बचाओ और संविधान बदलने का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक बार फिर वही 2022 वाला कार्ड, संविधान बचाओ संविधान बदलने का आरोप, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान से चलने वाले अन्याय नहीं करते। केसी जैन साहब, नहीं देखिए क्या है कि हमने तो तमाम सारे उदाहरण दिए, एक भी योजना ऐसी नहीं जिसमें कहीं पे अन्याय इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि चुन चुन के कार्रवाई होती है। देखिए ये डाटा भी कई बार आया, कई बड़े चैनलों ने भी दिखाया, पेपर मीडिया में भी आया कि कौन कौन लोग थे। लेकिन क्या है, श्री अखिलेश यादव जी क्या करते हैं कि हर एक की जाति बताने का, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन तो स्पष्ट किया अपराधी की सिर्फ एक जाति है, वो ये है कि वो अपराधी, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, कश्यप हो, कहार हो, मांझी हो, कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो उस पर कार्रवाई। लेकिन अपराधियों को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी मैदान में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, विकास दुबे को कहते हैं इसको ब्राह्मण था, इसका इनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद के बच्चों के बारे में कहते हैं जिसने पूजा पाल के भाई की हत्या की, दो घरण की हत्या की खुलेआम, 45 दिन तक फरार रहा और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई कि जवाबी कार्रवाई में मारा जाता उसका बेटा, कहते वो तो भाई अतीक का बेटा था, मुस्लिम था इसलिए मार दिया। और तमाम सारे उसमें यादव भी थे, कुर्मी भी थे, ब्राह्मण भी थे, वो अपराधी है, वो अपराधी है। और भारत देश में हर आपकी बातों पे रवि जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए रवि जी। अगर उसकी जाति है, उसकी जाति बताओ। तो क्या जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती? अखिलेश जी के आरोप उन्हीं को ले डूबेंगे। अब पारुल जी ये बताइए कि जब आप किसी मकबरे को ढहा देती हैं तो क्या कार्रवाई हुआ, देश को आज तक पता नहीं चला। न्यायिक अभिरक्षा में यानी पुलिस अभिरक्षा में एक मौत हुई तो गुजरात के संजीव भट्ट आज तक जेल में है, जमानत नहीं हुआ।
लेकिन अतीक अहमद को न्यायिक अभिरक्षा में मार दिए 90 रुपया की हैसियत रखने वाले लोग 90 लाख की पिस्टल से, उसका जवाब कोई नहीं देगा। अब ये कह रहे हमारे यहाँ, ये बताइए एसआईआर आपने किया, 27 लाख लोगों की अपील पेंडिंग है, आपने सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दिया कि वो लोग वोट नहीं देंगे। अगर वो जेन्युइन वोटर है, मैं नहीं कहता कौन है, जेन्युइन वोटर है, तो 27 लाख लोगों को क्यों वंचित किया उनके अधिकार से? संविधान कहता है कि वोट देंगे। आपको समय पे ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन ये तो 27 सर लाख अलग में बात हो गई। अगर यहाँ 10 लाख नकली संत जेन्युइन कहने वोटर है, से या रावण से तुलना करने से किसके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? आइए शास्त्री जी इन हो गए हैं। शास्त्री जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी पारुल जी, आवाज जवाब मिल रही है। दीजिए सर। जब क्या पारुल जी पारुल जी करके किसका ले रहा था? पारुल जब जी मंगलसूत्र को बाजार में बेच रहे, आप रवि जी एक सेकंड रुक जाइए, काफी देर से वेट कर रहे हैं शास्त्री जी भी। कहिए शास्त्री जी। जी 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 हाँ, आप अपना प्रश्न रिपीट करें। अभी मैं सुन रहा था, आप जो साथी बैठे हैं तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए। हाँ जी। तो मैं पारुल जी स्पष्ट कर दूं, जो नकली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, संत की परिभाषा नहीं वो किए हैं। संत जो नकली है, संत की परिभाषा क्या है? मेरे मित्र साथी बैठे, जरा वो अगर बता दें तो मैं बेहतर समझूंगा कि क्या होती संत की परिभाषा, संत का क्या विचार होता है, संत की क्या सोच होती है। तो मैं पारुल जी इन लोगों के जवान से मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इस विषय पे कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है कि संत का स्वरूप, संत का विचार, संत का एक जो अपना पहनावा है, उसी से उसके सारे चीजें होती। सब मोह माया सारी इन सब चीजों से परे होता है। वो समाज को एक साथ लेके चलता है, समाज को सही दिशा में मार्ग दिखाता है और सही कार्य करता है उनके प्रतिभाव लेके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो स्पष्ट किया है, इस भाव में कहा, मैं आपके मुख से मैं जानना चाहता हूं, मित्र साथी बैठे बड़े तीखे आपके प्रतिक्रिया आ रहे थे कि आप जरा इसका परिभाषित करके दिखाएं, क्या होता है संत का स्वरूप, संत का रूप होता है। तो ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेंगे कि वो संत है कि नहीं, या वो नकली संत है कि नहीं, कि जिस पीठ के वो जिस मठ के वो पीठाधीश्वर हैं उन्हें पीठाधीश्वर मानते हैं, मैं आपसे कि वो पूछना तय चाहता करेंगे? हूँ पारुल जी, हाँ क्या नहीं, मैं तो आपसे सीधा सवाल ये कर रही थी, इससे किसे इम्प्रेस करने की आप कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश जी बंगाल गए, वहां पर उन्होंने नकली संत अन्याय नहीं करते और रावण की वेशभूषा है, इससे कौन इम्प्रेस हो रहा है वहां पे? कौन सा वोट आपको ज्यादा मिलने वाला है? किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके इम्प्रेस की भाव लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको नहीं कहा बंगाल में। किसी विशेष को ही तो करने के लिए, वो किसी विशेष कौन है? योगी आदित्यनाथ जी को तो करके वो किस विशेष को टारगेट कर रहे हैं? कौन से वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पारुल जी, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज संत थे कि नहीं थे, है कि नहीं है? इसका जवाब आप इन लोगों से और आप भी दीजिए। वो संत की श्रेणी में थे कि नहीं थे? हाँ। उनको क्यों वंचित किया गया गंगा स्नान में, त्रिवेणी में संगम के स्नान के लिए? उनके साथ उनके जो बटुका जो छोटे थे, उनके शिखा को क्यों खींचने का काम किया गया? क्या वो संत की श्रेणी में नहीं थे? वो संत की श्रेणी में थे कि नहीं थे? तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, तो मतलब आप जिन्हें संत मानेंगे वो संत होंगे, जिन्हें नहीं मानेंगे वो नहीं होंगे, ऐसा है क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं हमारे लिए सभी संत पूजनीय हैं। टीका टिप्पणी करने से बचिए, क्योंकि आपको कोई स्टैंप नहीं दे दिया गया है कि आप सील लगाते रहें। ठीक है, केसी जैन साहब इस पर जवाब दीजिए कि जब बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है तो उनके कार्य प्रणाली को वो जज कर रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं कि इसलिए नकली संत कहा गया। कहिए, जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ रवि जी, बहुत छोटा सा कॉमेंट। केसी जैन साहब की ऑडियो उठाइए सर। जैन साहब जल्दी। पारुल जी, इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा पूरे संत समाज से, इनको नफरत है पूरे संत समाज, जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करता रहा है उसकी होगी संत समाज, और हमेशा से ही हिंदुओं को ये टारगेट करते आए। नहीं, अभी मुक्तेश्वर जी को तो लेकर वो दर्द दिखा रहे हैं अपना। नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी भेदभाव की, यहाँ पर न्याय व्यवस्था को कायम कर रखा है। जो अपराधी है, क्या उसको सड़क पर होना चाहिए? क्या पुलिस गोली खाने के लिए बनी? क्या योगी जी ने पूछा था? याद होगा आपको जियाउल हक हत्याकांड, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में एक सीओ की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है, फिर अखिलेश यादव जी वहां पहुंचते, उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी जाती। क्या ये इस तरीके का समाज चाहते हैं क्या? अगर आज अपराधी जेल के, आज अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, जो सामान्य नागरिक है वो अपने आप भगवा को ढाल बनाने की क्या कोशिश की जा रही है किसी विशेष समुदाय को इम्प्रेस करने के लिए? क्या अखिलेश जी ने बंगाल में ये सब बातें बोली, सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब सारे बातें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब।
और तमाम मेहमानों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। कहा जाता है कि जब सियासत पर मुद्दों की कमी हो जाए, यानी राजनेताओं की पोटली में मुद्दे कम पड़ जाएं, तो व्यक्तिगत हमले तेज हो जाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।